शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशा होगा। तो इन्हीं तेज तर्रार लाइनों के साथ, उत्तेजक लाइनों के साथ आज हम आपके लिए लाए हैं बच्चों कक्षा 10 में अध्याय 2 का जो आपका अनिवार्य संस्कृत है, उसके अंतर्गत जो देशभक्त चंद्रशेखर पाठ है, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ के श्लोक आपके परीक्षाओं में अधिकतर पूछे जाते हैं, तो उन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके लिए इस पाठ को लेकर आए हैं। बड़े ही सरल शब्दों में आज हम इस पाठ को समझेंगे। तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद जी की फोटो लगी हुई है। और यह पाठ, यह प्रथमम दृश्यम का मतलब यह है, यह एक छोटा सा एकांकी है। जैसा कि आप जानते हैं, नाटक का एक ऐसा भाग जो किसी एक ही घटना को विशेष रूप से प्रदर्शित करता है, वही एकांकी कहलाता है। तो एकांकी कक्षा 9 में आपने पढ़ी है, और आज कक्षा 10 में आपको केवल एक पाठ, वो भी संस्कृत में एकांकी पढ़ने को मिलेगा, और वो भी देशभक्त चंद्रशेखर का। तो प्रथमम दृश्यम का मतलब प्रथम दृश्य, फर्स्ट सीन में क्या बात कही गई है? स्थानम यानी स्थान। यहां पे स्थान का मतलब, स्थान मतलब स्थान, जगह। वाराणसी न्यायालय, वाराणसी न्यायालय। न्यायाधीशस्य पीठे एके दुर्धर्ष पार्षिक तिष्ठति। न्यायाधीश के पीठ पर एक दुष्ट दुर्दमनीय पारसी बैठा हुआ है। आरक्षका माने सिपाही। सिपाही चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने ले आते हैं। अभियोग प्रारभते, मुकदमा प्रारंभ होता है, मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखर, चंद्रशेखर पुष्टांग, पुष्ट शरीर वाले, गौर वर्ण गोरे रंग वाले, 16 वर्षीय किशोर और 16 वर्षीय किशोर हैं। कहने का मतलब, जहां पर इनके ऊपर मुकदमा चला था उस स्थान का नाम है वाराणसी न्यायालय, कचहरी जिसे हम अब बोलते हैं। न्यायाधीश के पद पर उस समय एक दुष्ट पारसी बैठा हुआ था, जो कि न्यायाधीश था। आरक्षका माने सिपाही चंद्रशेखरम तस्य सम्मुखम आनयन्ति। सिपाही चंद्रशेखर को उसके सामने ले आते हैं। अभियोग प्रारभते यानी मुकदमा शुरू होता है। चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर का वर्णन किया गया कि वे कैसे हैं। तो चंद्रशेखर पुष्टांग, चंद्रशेखर पुष्ट पुष्ट शरीर वाले, गौर वर्ण गोरे रंग वाले, 16 वर्षीय किशोर और 16 वर्षीय किशोर हैं। अब सोचिए कि वो 16 वर्ष की उम्र में थे तब उन पर पहला मुकदमा दर्ज हुआ था। तो ये थे हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी। आरक्षका यानी सिपाही। श्रीमान, श्रीमान अयम अस्ति चंद्रशेखर, यही है चंद्रशेखर। अयम राजद्रोही, यह राजद्रोही है, यह देशद्रोही है। गत दिने अनेनैव असहयोगिनाम सभायाम एकस्य आरक्षकस्य दुर्जन सिंहस्य मस्तके प्रस्तर खंडेन प्रहार कृतः एन दुर्जन सिंह आहतः। सिपाही कहते हैं, श्री राम, श्रीमान, ये है, ये चंद्रशेखर आजाद है, और यह राजद्रोही है, यह राष्ट्रद्रोही है, क्योंकि पिछले दिनों असहयोग आंदोलन में एक सिपाही दुर्जन सिंह के सिर पर इसने पत्थर से प्रहार किया था, उसे पत्थर से मार दिया था, जिसके कारण उसका माथा फट गया और वह घायल हो गया। दिया है गत दिने अनेनैव, पिछले दिनों इसी ने, असहयोगी नाम सभा नाम, असहयोगी आंदोलन की सभा में एकस्य आरक्षक से, एक सिपाही दुर्जन सिंह से, दुर्जन सिंह के मस्तके माथे पर
प्रस्तर खंडेन, पत्थर से प्रहार किया, प्रहार कृतः किया, एन दुर्जन सिंह से आहत, जिस कारण दुर्जन सिंह घायल हो गया। तो न्यायाधीश, अब न्यायाधीश महोदय क्या बोलते हैं, तम बालका विस्मयेन विलोकयन, उस बालक यानी चंद्रशेखर को तब वो ध्यान से एकदम, जो न्यायाधीश है उनको ध्यान से एकदम अवलोकन करता है, यानी देखता है कि ये कैसा दुष्ट बालक है। बालक तव किम नाम, फिर वो जोर एकदम उसे डर की आवाज में पूछता है कि बालक क्या नाम है तेरा, तव किम नाम, तुम्हारा क्या नाम है। अब इसके बाद यहां पे अब समझिए, तो चंद्रशेखर वो पूछता है क्या नाम है तुम्हारा, तो चंद्रशेखर आजाद स्थिर भूया, चंद्रशेखर आजाद दृढ़ संकल्पित होकर एकदम बिना डरे बोलते हैं, न्यायाधीश एकदम चुप रहता है। न्यायाधीश वो बताते हैं कि तव किम नाम, न्यायाधीश पूछता है कि तुम्हारा क्या नाम है, तो वो दृढ़ संकल्पित होकर अपना नाम बताते हैं, आजाद, मेरा नाम आजाद है। उसके बाद जब वो अपना नाम आजाद बताते हैं तो फिर चंद्रशेखर आजाद स्थिर हुए, एकदम दृढ़ संकल्पित होकर वो बोलते हैं आजाद। न्यायाधीश तव पितो किम नाम, न्यायाधीश फिर पूछता है तुम्हारे पिता का क्या नाम है, चंद्रशेखर स्वतंत्रता, चंद्रशेखर कहते हैं स्वतंत्रता। न्यायाधीश तुम कुत्र निवससी, न्यायाधीश कहता है तुम कहां निवास करते हो, तुम गृहम कुत्र अस्ति, तुम्हारा घर कहां है। चंद्रशेखर कारागार एवं मम गृहम, तो उसके जवाब में चंद्रशेखर कहते हैं कि कारागार यानी जेल ही मेरा घर है। जब वो न्यायाधीश पूछता है कि तुम कहां रहते हो, तुम्हारा घर कहां है, तो चंद्रशेखर आज जवाब देते हैं कि मेरा घर कारावास है, कारागार है, जेल है। न्यायाधीश स्वगतम, अपने में सोचते हुए कहता है कि दृश्य प्रमत्तः स्वतंत्रता अयम, कितना पागल है स्वतंत्रता के लिए, यह स्वतंत्रता पाने के लिए, स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए कितना पागल है यह। प्रकाशम, फिर सामने उपस्थित होकर कहता है, मुख से बोलता है, अतीव धृष्ट, यह अत्यंत दुष्ट, उदंड अयम नवयुवक, और उदंड नवयुवक है, अहम, मैं, इमम, इसे 15 कसाघातान, कोड़े लगाने, दंडयामी, दंड देता हूं। अर्थात कितना पागल है यह स्वतंत्रता के लिए, तो इस दुष्ट और उदंड नवयुवक को मैं 15 कोड़े लगाने का आदेश देता हूं, सजा के रूप में इसे 15 कोड़े लगाए जाए। चंद्रशेखर नास्ति चिंता, चंद्रशेखर कहते हैं कोई चिंता नहीं, कोई दिक्कत नहीं, लगाओ जितने कोड़े लगाने हैं। अब इसके बाद यहाँ पे आपका शब्दार्थ दिया हुआ है, संदर्भ दिया हुआ है, उसके बाद व्याख्या रहेगी, तो आप व्याख्या पढ़िएगा, समझिएगा, चीजों को लिखिएगा। अब हम आगे चलते हैं। अब यहां पर जब उसे सजा मिल जाती है कि 15 कोड़े लगाए जाएंगे, तो उसके बाद अब दूसरा दृश्य प्रारंभ होता है, द्वितीयम दृश्यम। द्वितीय दृश्य में क्या होता है, ततः दृष्टिगोचरो भवतः कौपिन मात्र अवशेष फलकेन दृढ़म बद्ध चंद्रशेखर, तब वे दिखाई देते हैं, दृष्टिगोचर, तब वे दिखाई देते हैं, कौपिन मात्र अवशेष, लंगोट मात्र में, लंगोट मात्र में तब वे दिखाई देते हैं, फलकेन दृढ़म बद्ध चंद्रशेखर, लकड़ी के फलक में दृढ़ता पूर्वक जंजीरों के साथ फलक में बंधे हुए चंद्रशेखर, कसा हस्तेन चांडालेन, हाथ में कोड़ा लिए हुए चांडाल, अनुगम्यान, उनके आगे आगे चलता है, उत्स अधिकारी गंडा सिंहश्च, और कारावास का अधिकारी गंडा सिंह, यानी उनके गले में लकड़ी का फलक पहनाया गया है, हाथों और पैरों में जंजीरें बांधी गई हैं, लंगोट मात्र में है और राह में चल रहे हैं,
आगे आगे चांडाल हाथ में कोड़ा लेकर चल रहा है और पीछे पीछे जो कारावास का जेलर है वो गंडा सिंह पीछे उनके चल रहा है। आप अगर ध्यान करेंगे तो आपके सामने एक बहुत ही ओजस्वी, ओजतापूर्ण और हमारे भारतीयों के साथ, हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के साथ अंग्रेजों का क्या व्यवहार था, एक चित्र आपके सामने खिंच जाएगा। तो अब चांडाल प्रति दुर्मुख, चांडाल की तरफ गंडा सिंह मुख करके बोलता है, मम आदेशम कालम एव कसाघात कर्तव्य, मेरा आदेश पाते ही, मेरे आदेश को पाते ही तुम तुरंत इसे कोड़े लगाना शुरू करना। चंद्रशेखरम प्रति रे, उसके बाद चंद्रशेखर की तरफ मुड़कर फिर वो गंडा सिंह कहता है, दुर्विनीत युवक, अरे दुष्ट बालक, युवक, लभस्व इदानीम स्व अविनय से फलम, अपनी अविनयता, अपनी दुष्टता, अपनी धृष्टता का फल भोगो, लाभ प्राप्त करो। कुरु राजद्रोहम, करो और राजद्रोह, करो और राष्ट्रद्रोह। दुर्मुख, चांडाल की तरफ, कसाघाता एक कोड़े लगाओ। गंडा सिंह कहता है कि अपनी दृष्टता का, अपनी दुष्टता का ये फल भोगो, करो और राजद्रोह। चांडाल एक कोड़े लगाओ। आदेश देता है, दुर्मुखा चंद्रशेखरम करा कसया ताड़यति, और चांडाल दुर्मुख उसे कोड़े लगाता है, एक कोड़े से दंडित करता है। दुर्मुख चंद्रशेखर जय तु भारतम, चंद्रशेखर कहते हैं भारत माता की जय। तो जो चांडाल की तरफ गंडा सिंह कहकर आदेश देता और चांडाल जैसे ही चंद्रशेखर को कोड़े लगाता है तो उनके मुख से उच्चारण निकलता है, जय तु भारतम, अर्थात भारत माता की जय। अब इसके आगे दिया हुआ गंडा सिंह दुर्मुख द्वितीय कसाघात, गंडा सिंह फिर चांडाल को आदेश देता है कि एक और कोड़े लगाओ। चांडाल दूसरा कोड़ा लगाता है। दुर्मुखा पुनः ताड़यति, चांडाल पुनः उन्हें पीटता है। ताड़िता चंद्रशेखर पुनः पुनः भारतम जयतु इति वदति, और हर बार मारे जाने पर चंद्रशेखर के मुख से भारत माता की जय, भारत माता की जय बार बार निकलता है, हर बार निकलता है। और ऐसे करके कुल एवं स पंच दशक कसाघात ताड़ित, और इस प्रकार वह 15 कोड़ों से पीटे जाते हैं। यदा चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर कारागात मुक्त बहिर्आगच्छति, जब चंद्रशेखर कारागार से मुक्त होकर बाहर आते हैं, तदैव सर्वे जना, तभी सभी लोग, बहुत से लोग, तम पारिता, उनको चारों ओर से घेर लेते हैं। वेष्टयंत यानी घेर लेते हैं, यानी 15 कोड़े लगने के बाद जब वो जेल से छूटते हैं, और जेल से छूटने के बाद जैसे ही वो बाहर आते हैं तो उनको विशाल जन समूह चारों ओर से घेर लेता है। और बहव बालका तस्य पादयोः पतन्ति, बहुत से बालक उनके पैरों पर गिर पड़ते हैं, उनका चरण स्पर्श करने लगते हैं। तब माला भी अभिनंदयंती च, और मालाओं से उनका स्वागत करते हैं। चंद्रशेखर किम इदम क्रियते भवद्भिः, यह आप लोग क्या कर रहे हो। चंद्रशेखर फिर उनको समझाते हैं कि यह आप लोग क्या कर रहे हो। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सभी लोग इस भारत माता के अनन्य भक्त हैं, पुत्र हैं। तस्या शत्रुणाम कृते मदयाः इमेः रक्त बिंदवः, और शत्रु के समक्ष मेरी एक एक रक्त की बूंद उनके ताबूत में कील के समान ठोकी जाएगी। ये लोग बहुत जल्द ही हमारे देश को छोड़कर जाने लगेंगे। अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, और मैं उसकी एक एक बूंद इन लोगों को अग्नि के कणों के समान लगेगी, ऐसी मेरी भविष्यवाणी है। कहने का मतलब चंद्रशेखर कहते हैं कि यह आप लोग क्या करते हैं। वयम सर्वे भारत मातु अनन्य भक्ता, हम सभी लोग भारत माता के अनन्य भक्त हैं।
तस्या शत्रुणाम कृते मदिया इमे रक्त बिंदुआ अग्नि स्फुलिंगा भविष्यन्ति, और शत्रुओं के समक्ष गिरी हुई मेरी रक्त की एक एक बूंद उनके लिए अग्नि की ज्वाला के समान होगी। जयतु भारतम इति उच्चैः कथयन्त सर्वे निर्गच्छन्ति। और इस तरह भारत माता की जय, भारत माता की जय उच्चारण करते हुए, बोलते हुए सभी लोग वहां से एक साथ चले जाते हैं। और यहीं पर आपका यह एकांकी समाप्त होता है। उसके बाद ये आपका अनुवाद है। तो आज आपने जाना कि आपका अध्याय 2 जो चंद्रशेखर आजाद से संबंधित है कितना ही सरल और आसान है। तो ऐसे ही अन्य वीडियोस जो कि हमने हिंदी में आपको कराते आए हैं और हमारी प्लेलिस्ट में ये सारी चीजें पड़ी हुई हैं। एराइज रैंकर्स नाम के यूट्यूब चैनल पर जाकर इन सारी चीजों को आप प्राप्त कर सकते हैं और सरल शब्दों में समझ सकते हैं कि कौन सा पार्ट कैसे क्या है, और सिलेबस भी वहां पे पड़ा हुआ है। तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अब हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद।